नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों पर तिरंगा रखने का वज़ीर आज़म मोदी ने आवाम को दिया मशवरा। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट अपने घर की सफाई प्रोग्राम का किया आगाज़। वजीर टी हरीश राव ने आज हर इतवार 10 मिनट सफाई प्रोग्राम के तहत अपने घर की सफाई की। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आम आदमी बनकर जुबली हिल्स पुलिस को कॉल करके साउंड पोल्यूशन की शिकायत, जिस पर पुलिस भी आई हरकत में। वजीर आला केसीआर को झटका, टीआरएस के सीनियर कायद राजैया यादव ने पार्टी को कहा अलविदा। ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पहुंची ईडी। दिल्ली में 1 अगस्त से शराब की खान की दुकानात बंद कर दी जाएंगी, दिल्ली के नायब वजीर आला का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को मशवरा दिया कि वो यौम आज़ादी के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगे की तस्वीर रखे। वज़ीर आज़म मोदी ने आज अपने प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए आवाम को ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि प्यारे हमवतनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक खुसूसी तहरीक हर घर तिरंगा का इनेकाद किया जा रहा है। कहा, इस तहरीक का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लहराएं। कहा, या इसे अपने घर पर लगाएं, तिरंगा हमें मुत्तहिद करता है। उन्होंने कहा, मेरा ये भी मशवरा है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों में तिरंगा लगा सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के प्रोग्राम का आज आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के अहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की नक्काशी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। ये प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद किया गया। मेयर ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हर इतवार को घर के अंदर और बाहर घर के हर फर्द को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सफाई की सरगर्मियां अंजाम दे,
ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। उन्होंने तमाम शहरियों से गुजारिश की कि वो 10 हफ्तों तक हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट निकालें और अपने घर में जमा पानी के तमाम जगहों की सफाई करें। उन्होंने कहा कि अपने अपने घर के अतराफ की भी सफाई का ख्याल रखें ताकि डेंगू और मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు జిహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో లోతట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. జిహెచ్ఎంసీ ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ, నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది, అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు మన ఇంటిని పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుందాం. शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरत ज़दा हो गई जब शहर के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने खुद डायल 100 करते हुए साउंड पोल्यूशन की शिकायत की। कल शब तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ जिसमें इलाके में ज़ोर से म्यूज़िक बजाए जाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस शिकायत को फौरी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को इस सिलसिले में चौकस किया। बादशाह मुकामी नाइट ऑफिसर ए रमेश जो वहां पहुंचे और साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवा दिया और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इब्तिदा में शिकायत कुनिंदे को नहीं पहचाना, ताहम बादशाह ये पता चला कि ये कॉल सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया था। दिल्ली हुकूमत ने फ़िलहाल नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का फ़ैसला किया है और सिर्फ सरकारी ज़ेर इंतज़ाम दुकानात से शराब की फ़रोख्त की हिदायत दी है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने यह बात बताई। दिल्ली शहर में कायम 468 शराब की खानगी दुकानात को 1 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इनके लाइसेंसों की मियाद ख़त्म हो चुकी है और नई एक्साइज पॉलिसी की मियाद 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी। नायब वज़ीर आला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो गुजरात में शराब का गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं और वह दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं। टीआरएस के सरबराह व वज़ीर आला केसीआर को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब साबिक़ सदर नशीन शीप एंड गोट फेडरेशन कॉरपोरेशन के राजैया यादव जो तेलंगाना तहरीक के दौरान खम्मम जेल में केसीआर के साथ थे ने कल टीआरएस को अलविदा कह दिया। राजैया यादव ने कहा कि पार्टी में सीनियर कायदीन का कोई एहतराम नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुनों और तेलंगाना के जिहादकारों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस में पार्टी कारकुनों और कायदीन का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो टीआरएस से कमोपेश 22 साल तक वाबस्ता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का बहुत जल्द ऐलान करेंगे। इन्नाళ్ళు టీఆర్ఎస్లో కొనసాగిన 22 సంవత్సరాల చరిత్రకు చరమగీతం పాడి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. నా పెళ్ళే 53 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్తో కాపురం చేయబట్టి 22 సంవత్సరాలు. 22 సంవత్సరాల కష్టపు జీవితాన్ని ఈనాటితోటి విడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది. బాధగానేనైనా భరించవశం గాక ఇవాళ బాధ నుండి విముక్తి కావడం జరుగుతుంది. ईडी के अफसरान की टीम ने इतवार की सुबह मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ शिवसेना के रुकने पार्लिमान संजय राउत के घर पहुंची। ज़राए ने बताया कि ईडी के समन को नज़रअंदाज करने और पूछताछ के लिए संजय राउत के दफ्तर ना पहुंचने पर सीआरपीएफ के अफसरान के साथ मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी के अफसरान की एक टीम आज सुबह शिवसेना लीडर के घर पहुंची। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की जाँच कर रही है। बताया गया कि संजय राउत और इनके ख़ानदान के दीगर कुछ अफराद यात्रा चाल केस में मुलव्विस हैं। लोगों को हाथ दिखाने देख रहे हैं और अपने आप देख सकते हैं
अपने कंधे का शोल्डर पर भगवा भगवा पहना हुआ है और वो आप लोगों की तस्वीरें बहुत बयान करती है। यहाँ पे ये बताती है कि हम संजय राउत बना रहे हैं। डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के एक हिस्से के तौर पर रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने आवाम से अपील की है कि वो हर इतवार को 10 मिनट अपने घर के इर्द गिर्द की सफाई के लिए वक्त दें। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने घर की सफाई की। उन्होंने तमाम शहरियों से गुजारिश की कि वो हर इतवार 10 मिनट अपने घर में ठहरे हुए पानी की सफाई करें और तस्वीर शेयर करें। उन्होंने कहा कि इस सफाई के जरिए हम मच्छरों की पैदाइश को रोक सकते हैं और महफूज रह सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम सैयद नासिरुद्दीन विक़ार मरहूम की तैयार करदा इस्लामी कारनामों पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का आज नामपल्ली हैदराबाद में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इफ्तिताह किया। इस सिलसिले के तहत नामपल्ली में वाक़ अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। MF गार्डन वाक़ टोली चौकी हैदराबाद में आज ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें करीब 4 बजे तक 200 से ज़ायद नौजवानों ने पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किया। ये कैंप GHMC स्टैंडिंग कमेटी मेंबर व शेखपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज और सीनियर सहाफ़ी अकरम अली उर्फ अबू ML की निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। ये ब्लड थैलेसीमिया के मासूम बच्चों को चढ़ाया जाएगा। इस मौके पर शेख मोहम्मद ने भी अपना ब्लड डोनेट किया और नौजवानों से गुजारिश की कि वो भी अपना ब्लड डोनेट करते हुए लोगों की मदद करें। कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में नोटों के बंडलों के साथ पकड़े जाने वाले अपने 3 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया। झारखंड के कांग्रेस MLA इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नामन बिक्साइल कोंगारी को बंगाल के हौड़ा में पुलिस ने भारी रकम के साथ हफ्ते के रोज पकड़ लिया था। झारखंड पार्टी उमूर के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि इन्हें पार्टी से फौरी असर से मुअत्तल किया जा रहा है। पुलिस ने हफ्ते को हौड़ा जिले के रानीहाटी कौमी शाहरा पर इत्तला मिलने के बाद चेकिंग की कि काले रंग की कार में बड़ी मिकदार में नकदी ले जाई जा रही है। पुलिस ने बंगाल की तरफ आने वाली कार की तलाशी ली तो बड़ी रकम बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि MLAs के साथ कार में और 3 लोग भी मौजूद थे। गाड़ी আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম
কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে? গাড়িতে 3জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। ম্যাডাম কি করে জানতে পারলেন টাকাটা? এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং ওয়েকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো কি কিভাবে কোথান থেকে কি আছে, তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করবো। ওটাই আমরা দেখবো। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না না না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করবো। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। কত ম্যাডাম? অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ, এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে রাজেশ কচ্ছপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান আনসারি। এরা 3জনই কংগ্রেসের এমএলএ ফ্রম ঝাড়খণ্ড। भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल लैब टेक्नीशियन हाथापाई मामले में पुलिस ने 4 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था, जिसे कल शाम के औकात में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। भैंसा जूनियर फर्स्ट क्लास सिविल कोर्ट एडवोकेट मोहम्मद मुनीर अहमद ने बताया कि भैंसा के मुतवस्सिन 4 नौजवान जिनमें शेख सोहेल, शेख अफरोज़, ज़मीर और अफरोज़ जिन पर आयत मुख्तलिफ दफ़ात को जूनियर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ज़मानत मंजूर कर दी है। मज़कूरा मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर अफराद ख़ानदान बिलखुसूस ख़वातीन गुज़िश्ता रोज़ पुलिस स्टेशन से अदालत रवाना हुए। बाज़ ज़िलाई सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, फ्लोर लीडर बल्दिया को रवाना करते हुए मज़कूरा नौजवानों की ज़मानत के लिए क़ानूनी इमदाद के इंतज़ामात को मुकम्मिल करने की हिदायत दी, जिस पर फैजुल्ला खान, फ्लोर लीडर रहमत खान, काउंसलर और दीगर मजलिसी कायदीन का वफ्द अदालत पहुँचकर मुतासरा ख़ानदानों से बातचीत करते हुए नौजवानों की ज़मानत मंजूर होने तक इंतज़ार किया। बादजा मुतासरा ख़ानदान ने मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों पर तिरंगा रखने का वज़ीर आज़म मोदी ने आवाम को दिया मशवरा। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट अपने घर की सफाई प्रोग्राम का किया आगाज। वजीर टी हरीश राव ने आज हर इतवार 10 मिनट सफाई प्रोग्राम के तहत अपने घर की सफाई की। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आम आदमी बनकर जुबली हिल्स पुलिस को कॉल करके साउंड पोल्यूशन की शिकायत, जिस पर पुलिस भी आई हरकत में। वजीर आला केसीआर को झटका, टीआरएस के सीनियर कायद राजैया यादव ने पार्टी को कहा अलविदा। ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर शिवसेना लीडर संजय राउत के घर पहुंची ईडी। दिल्ली में 1 अगस्त से शराब की खान की दुकानात बंद कर दी जाएंगी, दिल्ली के नायब वजीर आला का ऐलान।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।